हेलो एवरीवन स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहले पार्ट में यूनिट 2 का पूरा लेसन हिंदी में समझा दिया। आई एम लकी, वो बटरफ्लाई होती तो थैंकफुल होती, उसके पंखों का, मैना जो इसके गाने का, मच्छी जो विंगल डिंगल विंगल एंड गिगल कर रही है उसका, एलिफेंट उसके सूंड का, जो वो कांगारू है उसके होप जंप का, एंड लास्ट में जो ऑक्टोपस है उसका हैंड आर्म हाथ का। तो बच्चों आज हम सीखेंगे उसकी एक्सरसाइज। तो हम स्टार्ट करते एक्सरसाइज। पेज नंबर 22 ओपन। रीडिंग इज फन, कंप्लीट दिस सेंटेंस। जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करने हैं बच्चों। दो पार्ट्स लिए उसमें, एक एनिमल्स और एक एक्शन। एनिमल्स और एक्शन। एनिमल्स और एक्शन के दो पार्ट दिए। मिस अब जहाँ भी पूरा सेंटेंस बनाना है, पहले एग्जाम्पल दिया है तो पहला मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। बटरफ्लाई लिखा है, कैन फ्लाई। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, जो बटरफ्लाई को उड़ सकती है। तो दूसरा नेक्स्ट क्या है? अ मैना। मैना क्या कर सकती है? तो बच्चों आगे हम देखा जो पोएम में सेकंड स्टैंजा में, और दैट आई कुड सिंग, जो मैना है वो गा सकती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कैन सिंग। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? अ मैना कैन सिंग, मैना जो है गा सकती है। तो नेक्स्ट उसके नीचे लिखा है, पहले फिलिंग द ब्लैंक है और इसके ऊपर बाजू में लिखा है विंगल, रीगल, रीगल लिखा है। जो मच्छी है, रीगल का मीनिंग होता है मतलब इस जगह से दूसरी जगह से विगल करना, गीगल एंड विगल। जो मच्छी है गीगल एंड विगल कर सकती है। तो पहले क्या आएगा? तो बच्चों कौन हमने पोएम में दिखा, कौन क्या? तो इफ आई वेयर अ फिश, जो फिश है वो विगल एंड गीगल कर सकती है। तो यहाँ पर प्लेन फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? अ फिश। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? अ फिश कैन विगल, फिश जो विगल एंड गीगल कर सकती है। इसके नीचे है एंड, जो दो है तीन है वो मैं आपको समझा दूंगा, वो आपको लिख लेंगे। एन एलिफेंट, फिर जो एक्शन है, क्या एक्शन होती है वहां पर फिलिंग द ब्लैंक है, लैंड होगी है। एन एलिफेंट कैन रेस इट्स अ ट्रंक, लिखा है अगले पोएम में पेज नंबर 21 पर लिखा है, दैट आई कैन रेस माई ट्रंक। वो अपनी ट्रंक की मदद से बहुत कुछ कर सकती है, मतलब पानी, जो पानी वो कांगारू ऊपर छाट रही है। तो एन एलिफेंट जो फिलिंग द ब्लैंक में आएगा उसका आंसर कैन रेस इट्स ट्रंक। और नेक्स्ट है फिर फिलिंग द ब्लैंक और कैन होप, जो कौन सा एनिमल है जो होप कर सकता है। तो बच्चों हमने पोएम में लिखा है कि अ कांगारू मून तक जा सकता है, तो इसने लिखा है अ कांगारू, फिलिंग द ब्लैंक में आएगा अ कांगारू। फिर यू, हम, या क्या सोचेंगे? तो आप कुछ आप ड्रॉ करना सीखेंगे, मतलब कुछ भी कैन थिंक आपको सोचना है लिख के। लेट्स अ टॉल,
बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा, तो आपको नोटबुक के अंदर ऊपर क्वेश्चन लिखना है, फिर नीचे आंसर लिखना है। तो लेट्स टॉक। व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग? बच्चों बटरफ्लाई को अपने पंख क्यों पसंद है? बच्चों बटरफ्लाई को अपने पंख क्यों पसंद है? तो बच्चों बटरफ्लाई को के पंख क्यों पसंद है, तो उसका आंसर आएगा द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स बिकॉज दे वेरी कलरफुल। जो उनके पंख जो है पीछे बटरफ्लाई के, उनको उनके पंख कलरफुल रंग बिरंगी है, इसलिए कलरफुल। तो उसका आंसर आएगा, तो हम लिखते हैं आंसर और आपको फिलअप करना है अपने नोटबुक के अंदर। तो बच्चों क्वेश्चन 1 का आंसर ये कि द बटरफ्लाई लाइक्स इट विंग्स बिकॉज दे वेरी कलरफुल। उनके जो पंख है वो बहुत कलरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन द मैना डू? मैना क्या कर सकती है? मैना क्या कर सकती है? तो बच्चों द मैना कैन सिंग, मैना गा सकती है, एंड फ्लाई हाई द स्काई। फ्लाई हाई द स्काई मीन्स आसमान में उड़ सकती है। तो उसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा the मैना can sing and fly high in the sky। जो मैना है वो गा सकती है और आसमान पे उड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट, व्हाट कैन यू डू? सिंग, पेन एंड राइट। आप क्या कर सकते हो? आप गा सकते हो, राइट लिख सकते हो और पेन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों आपको लिखना है। सिर्फ मैं इतना तो बता सकता हूँ कि उसके आगे आपको क्या लिखना है। आई कैन मैं तो गा सकता हूँ, अभी मैं लिख सकता हूँ, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, तो राइट लिखूंगा। आपको आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो कि गा सकते हो? तो राइट भी लिख सकते हो, सिंग भी लिख सकते हो, पेन भी लिख सकते हो, फिर प्लेइंग खेल भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? क्या आपको लगता है कि फिश वास्तव में पानी में रहने के लिए खुश है? क्या आपको लगता है जो फिश है, मच्छी है, वो पानी में रहते हुए बहुत खुश है? तो लिखना है यस।
The fish was really happy to be in water as she can swim in it with its fins. तो इसका आंसर आएगा यस। हाँ, जो मछली है, जो फिश है, वो पानी में रह के खुश है क्योंकि उसकी जो पांख है, पांख की मदद से रिंगल एंड गिगल कर सकती है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन 4 का आंसर yes, the fish was happy to be in water as she can swim in it with its fins। तो बच्चों ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है या द फिश was the fish was really happy to be in water as she can swim in it with its fin। जो मच्छी है वो पानी में रह के खुश होती है क्योंकि उनके पांख की मदद से वो रिंगल एंड गिगल कर सकती है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो। Next, last question number 5. What are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in the class. क्या क्या लकी थिंग हुई है आपके साथ, वो आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको लिखना है। मैं समझा देता हूँ कि उसका आंसर कैसे आएगा। तो बच्चों अभी तो मतलब मैं स्कूल की तरफ से रेसिंग हुई, रनिंग जो भागती हो ना 100 मीटर की रेसिंग है, उनमें मैं फर्स्ट आया। तो एक वही थिंग आया, वही एक लकी थिंग आया। नेक्स्ट जो मुझे सर ने पूरे क्लास के बीच में मुझे सर ने जो मॉनिटर तो पता है ना, तो वही मॉनिटर मुझे बनाया। तो वो भी थिंग आया, मतलब लकी थिंग होगी। और नेक्स्ट जो मतलब सपोज के स्पोर्ट डे में गए हो, इस स्कूल में से दूसरे स्कूल में स्पोर्ट डे में गए हो, तो उनमें आप अव्वल नंबर फर्स्ट नंबर आया और मेडल जीत के आए, तो वही आपकी लकी थिंग हुई। तो बच्चों इसमें आपको आंसर आपको लिखना है, आपको क्या क्या लकी थिंग हुई है वो आपके फ्रेंड्स को बताना है। तो सपोज के उसका आंसर आएगा अ नंबर ऑफ लकी थिंग्स हैव happened to me. I won a first prize in painting। जो पेंटिंग का जो कंपटीशन था उसमें से मेरा फर्स्ट अव्वल नंबर आया। एंड फर्स्ट पेंटिंग कंपटीशन हेल्ड इन माय स्कूल के अंदर से मेरा फर्स्ट कंपटीशन। आई वाज चूज एज अ मॉनिटर ऑफ माय क्लास के अंदर से मुझे चूज किया, सर ने मुझे चूज किया कि आप स्कूल मतलब पूरे रूम का मॉनिटर बन सकते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 वो आपको लिखना है। अब टर्न योर पेज नंबर 23। लेट्स लिसन, सुनना है। कांग हैज अ ड्रीम, कांग फ्लू इनटू द स्काई, ही फ्लू टू द मून, ही फ्लू थॉट अ कूल
He slipped down a tree, come walk off with a bum. जो कांगारू हैज अ ड्रीम, ड्रीम तो पता है, जो रात में हम सोते सपने आते हैं उसको बोलते हैं ड्रीम। तो जो कांगारू पे सपना में ड्रीम सपना आया दिखा, तो वो उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है, मून तक चला गया है एंड बादलों पे घूम रहा है। देखा है ना, अ फ्यू थॉट अ कूल, और वो बादल में घूम रहा है। He slipped down a tree, मगर वो एक पेड़ पर से फिसला। जैसे वो फिसला तो उसकी आंखें वो आइस ओपन हो गई, वो खुल गई। बम्प मीन्स कम वॉक अप विथ अ बम्प, उनकी जो नींद है, जो नींद में थी वो उठ गई। बम्प, बम्प का मीन तुरंत, झटके से तुरंत उसकी आंख खुल गई। वो सोच रहा था, एक ड्रीम आया था, आसमान में उड़ रही थी मून पर और बादलों में, यहाँ इस जगह से उस जगह घूम रही थी, और जैसे उसका पैर फिसला वैसे तुरंत उसकी आंख खुल गई। अब साइलेंस गेम है। चॉइस योर आइज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों, आपकी आंखें बंद करो और टीचर जो बोलते हैं वो सुनो, वर्ड सुनो, फॉलोइंग वर्ड सुना है। बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट एंड कैंगारू। नेक्स्ट है विथ योर आइज स्टूड इमेजिन दैट यू आर सीइंग दिस क्रिएचर। बच्चों, आपको इमेजिंग करना है, आंख बंद करके इमेजिंग करना है, और आपको जो चित्र, जो हम जो बोल रहे हैं, जो एनिमल्स या जीवों के नाम जो बोल रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको आंख बंद करके सोचना है, दिखाई दे रहे हैं या आपको इमेजिंग करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट में है ओपन योर आइज एंड मूव लाइक दे डू। आपको आइज ओपन करनी है एंड आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट पेज नंबर 24। लेट्स ड्रॉ करना है। कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल देम। जो पिक्चर है वो आपको ड्रॉ करना है। मतलब ड्रॉ तो हम कर नहीं सकते, पर जो एक कान, जो पूंछ एंड टंग, वो दो आंख, पूंछ। बच्चों, जो इसमें सिर्फ इतना दिया है, कितना दिया, सिर्फ ये, और पूरी फिलिंग द ब्लैंक पूरी कंप्लीट करनी है, सिर्फ इसके ये दिया है, और उसके सामने पिक्चर ड्रॉ किया जो ईयर्स, कान का होता है। तो बच्चों, वो आपको मैं 2 सिखाऊंगा और 2 आप 3, बाकी के 3 आपको करने। पहला नंबर का है जो एलिफेंट के कान दिख रहे हैं, तो सिर्फ उसके सामने क्या लिखा है, ई लिखा है। सिर्फ क्या लिखा है, ई। तो उसके सामने कान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पार्ट्स ऑफ बॉडी में आ गया होगा, तो ईयर्स। ए, उसके साथ ए, आर और एस। क्यों एस लिखा पीछे बच्चों, क्योंकि एक कान तो थोड़ी होते हैं, 2 कान होते हैं, तो उसका हुआ बहुवचन, तो उसके पीछे आएगा एस, तो ईयर्स। और एक दूसरा है टी। टी का पूंछ, एक हाथी की पूंछ है, उसको बोलते हैं टैल, AIL। फिर आया ट्रंक, मीन्स सूंड। सूंड आया, सूंड, हाथी की सूंड आती है वो, RUNK, पूरा फिलिंग द ब्लैंक पूरी कंप्लीट हुई ना, ईयर, टेल एंड टंग। बाकी के जो 2 है आपको करने हैं। अब लेट्स राइट एंड एक्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। जो नीचे नाव, वॉक, वॉर, स्विंग एंड फ्लाई लाइक देम, जो नीचे नाव के नीचे जो लिखा है ना वर्ड्स, वो आप उनमें से ढूंढ के फिलिंग द ब्लैंक के अंदर
लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, फिर पहले फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा, आप सेंटेंस पूरा रीड करेंगे। इफ आई वेयर अ कांगारू आई वुड, कांगारू मैं कांगारू तो मैं क्या कर सकता हूँ, वूफ मीन्स हॉप मीन्स जंप लगाना। पहले फिलिंग द ब्लैंक में आएगा जंप लगाना। नेक्स्ट में आएगा इफ आई वेयर अ टाइगर आई वुड, टाइगर जो है क्या करता है, दहाड़ता है, रोर करता है, दहाड़ता है। थर्ड में आएगा इफ यूर अ फिश आई वुड, फिर फिश क्या करती है, रिंगल एंड जिंगल कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह स्विंग कर सकती है, पानी में तैर सकती है, तो आएगा स्विंग। और लास्ट वो तो आपको पता है कि बर्ड्स क्या कर सकता है, उड़ सकता है, तो आपका क्या आएगा, फ्लाई। टर्न योर पेज, पेज नंबर 25। से अलाउ, जोर से बोला, ऑक्टोपस, जोर से बोला बच्चों, ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, कंगारू, आपको जोर से बोलना है। नेक्स्ट लेट्स अ ड्रॉ, ड्रॉ करना है। कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स, जो पेड़ के पौधे होते हैं वो प्लांट्स, फिर सेल्स, जो पानी के अंदर शंख, शंख की छोटा छोटा शंख, बड़े बड़े शंख आते हैं वो शंख, स्टोन्स, स्टोन को पता है पत्थर, फिर एंड फिश, फिश को भी आपको पता है मछलियाँ। वो पिक्चर के अंदर पूरा पिक्चर ड्रॉ करना है, और जो नीचे वाटर पानी दिया है वहाँ पर आपको छोटे छोटे पौधे, शंख और स्टोन और फिश बनाने का है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 26, टर्न योर पेज। Add fool to the words given in bracket in complete the sentence। FUL fool, उसने बोला है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो आपको दिया है उनके साथ में ये वर्ड्स आपको साथ में ज्वाइन करके पूरा सेंटेंस बनाना है। यू मस्ट बी फिलिंग द ब्लैंक टू योर फ्रेंड्स, यू मस्ट बी फिलिंग द ब्लैंक्स टू योर फ्रेंड्स। ब्रैकेट में क्या लिखा है, हेल्प। तो फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों, तो हम हेल्प तो लिख देंगे, हेल्प तो लिखा, तो ऊपर क्या है, एड अ फूल टू द वर्ड्स गिव। ब्रैकेट्स के अंदर जो वर्ड्स लिखा है वो लिखना है, उसके साथ FUL ज्वाइन करना है। तो हम पूरा हेल्पफुल हुआ ना, तो क्या हुआ, यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए मदद करनी होगी, मददगार होना चाहिए। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, मेक अ फिलिंग द ब्लैंक ड्राइंग कलर, क्या हुआ, कलर, कलर लिखा है तो दूसरे में क्या आएगा, कलर तो लिख देंगे, फिर उसके पीछे FUL, तो क्या हुआ, कलरफुल। एक मेक अ कलरफुल ड्राइंग, एक रंगीन चित्र बनाया। फिर दो क्वेश्चन है वो आपको लिखने, सिर्फ प्ले, तो प्ले के पीछे FUL, प्लेफुल, फिर केयरफुल, तो वो आपको पूरे दो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट नीचे ज्वाइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड, लुक एट द एग्जाम्पल। बच्चों टू वर्ड्स दिए, वो दोनों मिला के एक वर्ड्स लिखना है, पूरा एक वर्ड्स लिखना है। सपोज कि पहले एग्जाम्पल में एक दिया है, तो पहला मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, बच्चों पहला एग्जांपल दिया है, टू वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड्स लिखना है। तो हम लिखेंगे, देखो पहले तो ये तो पूरा लिखेंगे, फिर
इंग्लिश में सिर्फ ये 3 ही आएगा, नीचे का जो पहले वो नहीं आएगा। FUL प्लेसफुल मीन्स शांतिपूर्वक। तो बाकी का जो नीचे प्ले प्लस फूल, तो प्लेफुल पीछे का एल नहीं आएगा। वैसे ये चारों के चारों आपको कंप्लीट करने। अब नेक्स्ट पेज नंबर 27, राइट 5 थिंग्स यू कैन डू स्टार्ट। कैन की मदद से आपको 5 सेंटेंस सोच के आपको लिखने। आई कैन फिलिंग द ब्लैंक्स, आप पांचों के पांचों लिख सकते हो। कोई खा रहा है, आई कैन eat food, I can play with my friend, I can study book, I can write, I can make a drawing। तो बच्चों पहला लिखते हो, सिर्फ दो सिखाऊंगा, बाकी क्या 3 आपको लिखना है। फिर नीचे आई कैन नॉट वाला भी है, वो भी एक सिखाऊंगा, बाकी का 2 आपको करना है। तो पहले लिखूंगा आई कैन। तो अभी आई कैन रीड, I can study book, I can play with my friend, I can eat खाना खा रहा हूँ, eat food, I can write, I can make a drawing, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, तो हम लिखेंगे I can write। सेकंड नंबर का है I can eat food। ये थर्ड नंबर का है। वैसे आपको 5 बनाने, दूसरे भी लिख सकते हो, आपको जो दिमाग में आए वो भी लिख सकते हो। आई कैन स्टडी बुक, लिखते हो। आई कैन प्ले विथ माई फ्रेंड, आई कैन प्ले विथ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ खेल सकता हूँ। और नीचे जो आई कैन मेक अ, मैं ड्राइंग भी कर सकता हूँ। फिर कैन नॉट वाले वो भी लिख लें। तो बच्चों ये सॉरी मैंने मिटा दिया, ये लिख दो। फिर बाद में हम कैन नॉट वाले सिखाएंगे। फिर 6 में आएगा आई कैन नॉट I cannot fill in the blank, but I can fill in the blank. I cannot fly, मैं उड़ नहीं सकता। I cannot fly, मैं उड़ नहीं सकता। तो but I can, तो हम क्या कर सकते हैं? वॉक। I cannot fly, but I can walk, मैं उड़ नहीं सकता, फिर चल सकता हूँ। तो वैसे आपको 7 वाला और 8 वाला कंप्लीट करना। नीचे है गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बी व्हाट यू आर। स्टार तो आप क्या है वो आपको लिखना है और आपको बड़ा सा स्टार बनाना है। तो अंदर जो पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है, स्टार बनाना है। स्टार बनाना ऐसा। नेक्स्ट पेज टर्न पे पेज नंबर 28। लेट्स अब प्रैक्टिस करनी है बच्चों। वो थोड़े छोटे छोटे डॉट के ऊपर आपको पूरी जो लेटर है वो आपको कंप्लीट करनी समझ के। पूरे डॉट को ऐसे करके
लेट्स अब प्रैक्टिस आपको करना है MNOPQRSTUVWXYZ। बच्चों यहाँ तक पार्ट्स हमारे जो दूसरा पार्ट पहले मैंने पोएम समझा दी, फिर पार्ट 2 में पूरा एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट पार्ट 3 हम अगले टाइम देखेंगे। तो बच्चों आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू बच्चों।